Hello bachcho, let's have a look at this question which says on adding A to the reaction at equilibrium, AB gives A plus B. The new equilibrium concentration of A becomes double. The equilibrium concentration of B would become, options are half of its original value, one-fourth of its original value, one-eighth of its original value और twice of its original value. तो ये रिएक्शन हमें गिवन है दिस रिएक्शन ए बी कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस बी। अगर हम ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, अगर हम इसमें फर्दर ए को ऐड करें जिससे कि न्यू इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बी में क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी में क्या चेंज आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। की कंसेप्ट हियर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम Kc से डिनोट करते हैं, इट इज अ कांस्टेंट विच एक्सप्रेसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे, ए बी इज गिविंग ए प्लस बी। ओके, तो ये रिएक्शन हमें गिवन है। अब इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एक्सप्रेशन लिखें तो इट विल बी, अगर हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, तो केसी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट यहाँ पे ये जो ए बी है रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको हम यूनिटी ले लेते हैं, तो केसी की वैल्यू विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए is equal to concentration of B। ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई, राइट। अब हम A ऐड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में such that concentration of A becomes double। that means कि जो A हम मान ले फॉर एग्जाम्पल दिस इज चेंज्ड A, ये क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इट विल बी 2A। ओके, तो इस केस में हमें बी फाइनल, जिसको हम बी डैश से डिनोट कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे इस केस के या इस कॉन्सेंट्रेशंस के लिए। तो के सी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डैश एंड बी डैश, मतलब के चेंज्ड कॉन्सेंट्रेशंस। तो ए डैश इज दिस, तो हम इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 2A एंड B डैश। ये क्या हो गई, ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। ओके, ये न्यू इक्विलिब्रियम के लिए है जब हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया। अब Kc की वैल्यू, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो ये दोनों सेम होंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग both equations हमें क्या मिल जाएगा, A कॉन्सेंट्रेशन B का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सेकेंड रिएक्शन जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म की थी विच वॉज 2A एंड B डैश। ओके, तो इसको हम B डैश के टर्म्स में लिखे, मतलब कि फाइनल B के कॉन्सेंट्रेशन में इट विल बी concentration of A, concentration of B divided by 2 concentration of A, तो it will get cancelled। that means कि जो final B का concentration है that is concentration of B divided by 2, which means half of its original value।
ओके, ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू जो बी की थी उसकी हाफ हो जाएगी जो फाइनल बी का कॉन्सेंट्रेशन है जब हमने ए को डबल कर दिया है. Okay, so we can say that on adding A to the reaction at equilibrium, the new equilibrium concentration of A becomes double. The equilibrium concentration of B would become 1 by 2 of its original value. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.